वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 8वां। अभी तक तुमने अपने बारे में अंग्रेजी में बहुत कुछ बोलना सीख लिया है और अंग्रेजी में परिवार के सदस्यों के बारे में भी बताना सीख गए हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज अभ्यास करेंगे कि कैसे अंग्रेजी में अपने दोस्तों या सहेलियों के बारे में बात करें। फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त या सहेली। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड मतलब तुम अपने मित्र के बारे में कुछ बताओ। पहले मैं लड़कियों से उनकी सहेलियों के बारे में पूछूंगी और यदि कक्षा में लड़कियां ना भी हों तब भी तुम सब ध्यान से सुनना। औरत या लड़की के बारे में हर और शी शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये ध्यान रखना। कक्षा में अगर लड़कियां हैं तो घंटी बजने पर टीचर जी जिस लड़की से कहें वो खड़ी हो जाए। एक लड़की खड़ी हुई ना। अब तुम अपनी सहेली के बारे में अंग्रेजी में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। पहले मैं उसका नाम पूछूंगी। What is her name? Her name is। ऐसे ही शुरू किया ना। अब ये प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। अपनी सहेली के बारे में बताना है। How old is she? She is 10। या फिर सहेली की जो भी उम्र है वो। ऐसे ही उत्तर दिया ना तुमने। अब इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। Where does she live? She lives in। इसी तरह उत्तर देना शुरू किया ना। गुड। अब और कौन बताएगा अपनी सहेली के बारे में। घंटी बजने पर टीचर जी जिसे कहें वही लड़की खड़ी होगी। एक लड़की खड़ी हुई ना। अब तुम अपनी सहेली के बारे में अंग्रेजी में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। What is her name? Her name is। ऐसे ही शुरू किया ना। अब ये प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। अपनी सहेली के बारे में बताना है। How old is she? She is 10। या फिर सहेली की जो भी उम्र है वो। ऐसे ही उत्तर दिया ना तुमने। अब इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। Where does she live? She lives in। इसी तरह उत्तर देना शुरू किया ना। गुड। अब कक्षा में लड़के हैं तो एक लड़का खड़ा होगा और अपने दोस्त के बारे में बताएगा। याद है ना कि पुरुष या लड़के के बारे में बोलते वक्त हम लोग ही, हिज जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। घंटी बजने पर टीचर जी जिस लड़के को कहें वो खड़ा हो जाए। कोई एक लड़का खड़ा हुआ। अच्छा, अब तुम अपने दोस्त के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। What is
his name, अब वही लड़का अपने दोस्त के बारे में अंग्रेजी में उत्तर दे। हाउ ओल्ड इज ही? अब अपने दोस्त के बारे में अंग्रेजी में इस प्रश्न का उत्तर दो। Where does he live? He lives in, इसी तरह उत्तर देना शुरू किया ना। अभी जिस ढंग से कुछ बच्चों ने अभ्यास किया, टीचर जी ठीक वैसे ही दूसरे बच्चों से भी अभ्यास कराएंगे। ठीक है? टीचर जी अलग अलग बच्चों से उनके दोस्त या सहेली के बारे में प्रश्न पूछेंगे।